बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत हो रही सर जी, मैं केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से बहुविकल्पी पढ़ूं जिससे कि मेरे भी जो 6 में से 6 नंबर आपके रसायन विज्ञान में बहुविकल्पी पूछे जाते हैं वो आपके पूरे पक्के हो जाएं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या को हल करने वाला हूं इसी वीडियो में। मात्र आपके इतने केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी 4 मार्च के पेपर में पढ़ के चले जाना, 100% है यही में से आएंगे। क्या है? इन्हीं में से आएंगे। आपको मात्र इतने पढ़ना, मैं अभी सब आपको एक एक करके सारे यहाँ पर बताऊंगा, इनके आंसर भी बताऊंगा। मात्र आपको कितने पढ़ना है यहाँ पर? मात्र आपको 50, ठीक है, ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न रसायन विज्ञान से आपको पढ़ के जाना है। बस क्या करना है, वीडियो को मेरे साथ साथ पूरा का पूरा अंत तक देखना है। जब तक मैं क्लास बनाऊंगा तब तक आपको भी क्लास बनाना है। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो आप पूरा ही देख के जाएंगे, क्योंकि आपके 6 नंबर का सवाल है। क्या है? पूरे 6 नंबर का सवाल है। अगर आप 6 नंबर पूरे पक्का करना चाहते हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैंने बेटा बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत पेपरों देखने के बाद, 5 से 10 साल के पेपरों को देखने के बाद जो क्वेश्चन बार बार, जो एमसीक्यू बार बार बहुविकल्पी रिपीटेड हो रहे थे, वही बहुविकल्पी हमने इस क्लास में रखे हुए हैं, यहाँ पर पेपर में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें कि वो भी आपके साथ साथ पूरा बढ़िया अच्छे से अच्छे देखें और अपने केमिस्ट्री में बहुविकल्पी नहीं एमसीक्यू में पूरा 6 में से 6 नंबर पूरे पक्के करके आ पाए। ठीक है, केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है और ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न है जो 4 मार्च को क्या है 100% है, आएंगे 4 मार्च को आएंगे। आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल पक्का होकर आपके 70 में 70 नंबर रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक बहुविकल्पी पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है, अगर देखो मैंने सबसे पहले फिजिक्स की यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न डाल चुका हूँ। अगर वो आपने देखे तो वो जाके आप पहले देख लें, फिजिक्स के डाल दिए और भी साइंस के मैंने डाल चुके हैं। मात्र आपको 1 से 2 दिन में मैं आपकी पूरी साइंस की तैयारी पूरी करा दूंगा और मैं कह सकता हूं कि आप अपने 70 नंबर में से क्या है 60+ जरूर लाओगे अगर मेरी सीरीज को पूरा आप फॉलो करोगे। एक एक वीडियो को, एक एक चीज को अगर देखोगे, अंत तक सारी चीजें देखोगे तो आप भी 70 में से 60 नंबर कोई आपको लाने से नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो को पूरा पूरा देखना है, शुरुआत से लेके अंत तक देखना है। ठीक है, तभी आप सारी चीजें समझ में आ पाएगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, Fe2O3 + 2A1, यहाँ पर एरो बना है, अभिक्रिया हो रही Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है आपकी अभिक्रिया? क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या आपको दूसरा है, लो चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्या आपका तीसरा आएगा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो क्या होती है? इसमें होती है AgCl। हाँ, यही होती है, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न क्या आपका चौथा है, दी गई रासायनिक समीकरणों में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? BaCl2 + H2SO4, BaSO4 + 2HCl। 2HCl इसमें क्या हो जाएगा? चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपक्षेपण अभिक्रिया। उसको देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है, इस तत्व का नाम है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर। और कॉपर क्या होता है? Cu होता है। ठीक है, प्रश्न क्या आपका छठा क्या है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण आपसे पूछा गया है? तो आप बताएंगे क्या यहाँ पर? इसका जो हो जाएगा आपका 6 नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का। किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। प्रश्न क्या आपका सातवां है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा? PbNO3। PbNO3 पावर की 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 8 है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? द्विवी विस्थापन कहा जाता है। क्या जाता है? द्विवी विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न क्या 10 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम। प्रश्न संख्या आगे है 11 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा, तो क्या होगा, इसका पीएच होगा 10 होगा। कितना होगा, 10। प्रश्न संख्या 12 है 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसा कर रहा है, नीला कर रहा है। लाल और नीला दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब नीले की बात आएगी तो उसका पीएच कितना होगा, उसका पीएच होता है कितना, 6। कितना होगा, 6 होगा। दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे, देख लेंगे। प्रश्न संख्या 7वां है शुद्ध जल का पीएच मान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है रासायनिक सूत्र धावन सोडा का, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो ये होता है Na2CO3 रिपीट डॉट रखा है 10H2O, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है तो क्या हो जाएगा NaHSO4, ये बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न संख्या 16 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप देखते जाएंगे और आप टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है, अगर आपका पानी है उस पानी में कीटाणु है और उसको जीवाणु आपको उससे मारना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का। इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए फिटकरी दिया, बेकिंग सोडा दिया, धावन सोडा, धावन सोडे का यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्या, 18 नंबर है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है तो क्या निकलती है इसकी, इसकी हो जाएगी H2। क्या हो जाएगा बेटा, H2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो क्या हो जाएगा CaSO4 1/2H2O, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या आपका 20 है एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, एक क्या उपधातु है, क्या है, एक उपधातु है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 21 नंबर क्या है, 21 नंबर यहीं पे दिया गया है, क्या है यहाँ पर 21 नंबर देखो बेटा क्या है, यहाँ पर अधातु है। 21 नंबर क्या है, अधातु है, अधातु है तो कौन सी धातु है इसमें, अधातु इसमें कौन सी है, 21 नंबर में क्या हो जाएगा बेटा, अधातु कौन है, यानी कि ये हो जाएगी एफ, एफ आपकी अधातु है। प्रश्न संख्या 22 है धातु है तो धातु कौन सी हो जाएगी, धातु इसमें हो जाएगी Li, लिनियम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो कौन सी धातु है जो ये काम करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा के। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 24 नंबर है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है तो क्या कहलाता है, इसका कहलाता है एनोडिंग। क्या कहलाता है, एनोडिंग। 24 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो कौन नहीं करती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा Cu, यानी कॉपर नहीं करती है। ठीक है, Cu कॉपर नहीं करती है। प्रश्न संख्या आपका 26 है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो कौन सी करती है, ये वाला हो जाएगा Mg/Zn हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका क्या है 27 नंबर है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो कौन सी विधि उपयुक्त है, इसमें बेटा आपको हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत उसमें चढ़ा दो आपका ही हो जाएगा। 28 नंबर क्या, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आपको बताना है तो क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा क्या बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र जो होता है वो आपका होता है Ca3P ब्रैकेट के अंदर PO4 और ये आपका क्या है 2 है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्या है निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है, तो कौन सी है इसमें, इसमें आपका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का नंबर क्या हो जाएगा बताया फटाफट, क्या हो जाएगा इसका सीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीसा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु है तो कौन हो जाएगा इसमें, एक सामग्री मिश्रण, यही शुद्ध वायु होती है, एक सामग्री मिश्रण यही शुद्ध वायु होती है। प्रश्न संख्या आपका कितना है 31 है समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है तो कौन इसमें 31 कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ब्रोमीन है। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन।
प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आपकी क्या हो जाएगा 32। आयोडीन परमाणु की संयोजकता है 2 है, 3 है या 4 है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 है। ठीक है। 23 नंबर क्या है? फिमेलिडाइड का अणुसूत्र में से है, तो कौन सा है? फिमेलिहाइड का सूत्र कौन सा है इसमें? तो कौन सा हो जाएगा इसका? आपका इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा SCHO, SCHO हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 34 हो जाएगा। एल्केनो का समान सूत्र है, एल्केनो का समान सूत्र है CnH2n+2। ये इसका आप ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से एल्कीन है, निम्नलिखित में से एल्कीन है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें एल्कीन है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर H2C डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, H2C डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए 36 नंबर क्या है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें से कौन होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका क्या है? 7 संयोजक आवृत है। क्या है? 7 संयोजक आवृत है। ये बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्या है? बायूटेनॉल की क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा O। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं 38 नंबर क्या है? प्रोपेनॉल की क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा क्रियात्मक समूह इसका? 38 का इसका हो जाएगा -CHO। क्या हो जाएगा? -CHO। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डी नंबर क्या है? ये ऑप्शन दिया गया। 39 नंबर है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनो समूह उपस्थित है? कौन सा यौगिक चारों में से है जिसमें क्या है? कीटोनो समूह है। क्या है? कीटोनो समूह है। तो क्या हो जाएगा इसमें बेटा? आपका हो जाएगा ये वाला। देखो कीटोनो समूह क्या पता है? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ पर CH3। आपका यही वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC आप बिल्कुल तैयार करके जाना, ये आपका एक क्वेश्चन देखना MCQ में जरूर आएगा, केमिस्ट्री से IUPAC नाम। ये 2 नंबर भी पूछा जाता है और 1 नंबर भी पूछा ही जाएगा, तो IUPAC नाम जरूर तैयार करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट वाले जो भी हैं सारे आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। 41 नंबर देखो, फॉर्मेलिहाइड का IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम किसका है? ये भी आप तैयार करके जाइए जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 41 नंबर क्या है? इसका हो जाएगा आपका क्या? मेथनॉल हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्या है? एसीटोन का IUPAC नाम है, एसीटोन का IUPAC नाम है। किसका? एसीटोन का। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा प्रोपोनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपोनॉल। 43 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब भैया क्या है? इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन नहीं जल रहा है तभी क्या है? आपका पतीला भगोना क्या है? बर्तन काला हो रहा है। अब देखते हैं प्रश्न क्या आपका 44 है। प्रोपेनल है, प्रोपेनल है तो कौन है इसमें? प्रोपेनल कौन है भैया? प्रोपेनल है तो कौन है इसमें? आपका हो जाएगा प्रोपेनल है तो कौन हो जाएगा? C3H6O। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 45 नंबर है। क्या 45? एथिल एल्कोहल का IUPAC है, एथिल एल्कोहल का IUPAC बताना आपको क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। सभी नोट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना बेटा, इन्हीं में से आएंगे। 46 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, तो कौन इसमें? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? C2H2, C2H2। प्रश्न संख्या 47 है। एल्काइन का समान सूत्र होता है, तो क्या होता है इसका समान सूत्र? इसका होता है CnH2n+2 या फिर CnH2n-2। ये -2 वाला होता है। ठीक है, -2 होता है इसका। ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन इसका है सी वाला। सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 है। 48 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम सेकेंड में दिए गए उनका उपयोग में से कीजिए। आपको एक कॉलम ए दिया गया है और कॉलम क्या यहाँ पर बी दिया गया है। ठीक है, कॉलम ए को हम कॉलम बी से यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाएंगे। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मिलाते हैं। अभी इसको मिलाते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या है, इसको मिलाते हैं और यहाँ पर ऊपर बाद में क्या है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं।
ठीक है, इसको देखो ट्रिक से कैसे करना है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको ट्रिक से करना है। कैसे ट्रिक से करेंगे, देखो अभी ट्रिक में बताता हूँ। ऐसे करना है आपको ट्रिक से। कैसे करेंगे ट्रिक से, देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये पूछा गया, ठीक है, ये आपका पूरा प्रश्न है, तो मुझे पता है। पहला पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो कॉलम बी में किसका बनेगा, एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, सिरका के निर्माण होता है। क्या पता है, हमें पता है एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका के निर्माण में होता है। क्या होता है, सिरका के निर्माण होता है। यानी ए का क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ए का तीसरा, यानी ए का तीसरा इसमें भी, ए का तीसरा इसमें भी है, ए का दूसरा इसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ए का अभी तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। अब आगे और देखते हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं, एथेनॉल है, एथेनॉल है, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल होता है विकृतिकृत डी एंड चड स्प्रिट बनाने में, तो इसका ये हो जाएगा, यानी दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, दूसरे का दूसरा किसमें दिया गया है, बी का दूसरा, बी का दूसरा, यानी कि बी का दूसरा। देखो बी का इसमें चौथा दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ये देखो बी का इसमें पहले दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी का दूसरा यही दिया गया, तो यही वाला डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही वाला बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका डी ऑप्शन, यानी कि पहले का ये, तीसरे का क्या, पहला डी और डी का चौथा। में ये भी नहीं पता तब भी, नहीं हम दो गए अगर हमें पता है तो दो के द्वारा हम अपने पूरे आंसर से पहुंच सकते हैं। कास्टिक सोडा देखो कितना, कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है क्या, साबुन के निर्माण में होता है प्रयोग। उसके बाद अपमाजक का प्रयोग होता है, कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया पूरा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 39-14 है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गए, यहाँ पे हमने लिखा है क्या है, 39 के अणु में आबंध पाया जाता है, सही सुमेलितन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कौन सा पाया जाता है, इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेटा हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा एक सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध। प्रश्न संख्या आपका 50 है, बिल्कुल अंतिम है। CH3CH2OH का आईयूपीएसी नाम है, तो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। आईयूपीएसी आप जरूर तैयार करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में बता दिए। ठीक है, आएगा तो इसी में से आएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर पहुंचाएं। जो अभी तक दोस्त इसमें नहीं जुड़े उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं कह सकता हूँ आपका केमिस्ट्री कितने नंबर का आएगा, यहाँ पर आपका 6 नंबर का क्या आएगा, यहाँ पर 6 मार्क्स का आपके एमसीक्यू पूछेंगे। 6 में आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 5 नंबर तो पक्के हैं, कंफर्म हो गए, और 6 में 6 क्या है, 6 में 6 भी नंबर पक्के हो सकते हैं। बस अगर कहीं छूट गया है तो पीछे जाकर फिर से वीडियो देख ले, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा बच्चों। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो, जो तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।